जीवन में तुम्हें तलाश है शांति की और तुम पाते हो अशांति को। जीवन में तुम चाहते हो आनंद और तुम्हें मिलती है परेशानियां और चिंताएं। तुमने चाहा है सुख और तुम्हें मिलता है दुख, परेशानियां, तकलीफ़ें, पीड़ाएं, कष्ट। तो तुम ये निश्चित समझना कि तुम कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हो। तुम जीवन भर कुछ गलतियों को निरंतर दोहराते चले जाते हो और बदले में तुम पाते हो दुख, पीड़ा, तकलीफ़ें। तो ये किस बात की सूचना दे रहा है? ये सिर्फ इस बात की सूचना दे रहा है कि या तो तुम अंधे हो या तो तुम गलत दृष्टिकोण को पकड़कर जीवन को देख रहे हो। तुम्हारी चाहत सही है लेकिन तुम्हारी दृष्टि गलत है। तुम्हारी तलाश सही है लेकिन तुम्हारी दिशा गलत है। तुम जीवन को जिस ढंग से जी रहे हो वही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम जिस ढंग से सोचते हो वही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। तुम जीवन को जिस ढंग से देख रहे हो वही तुम्हारी हताशा का कारण है। तुम्हारे जीने का ढंग अगर बेहोशी का है तो तुम जीवन में दुख, पीड़ा और संताप ही पाओगे, और तुम्हारे जीवन का ढंग अगर होशपूर्वक है तो तुम्हारा जीवन आनंद और प्रकाश से भर जाएगा। अगर संसार को तुम होशपूर्वक देखते जाओगे तो संसार तुमसे छूटता जाएगा, और परमात्मा को अगर तुम श्रद्धापूर्वक देखते जाओगे तो तुम परमात्मा से जुड़ते जाओगे। तो जो व्यर्थ है वो अपने आप छूटता जाएगा और जो सार्थक और शाश्वत है सिर्फ अंत में वही बचा रहेगा। इस बात को जो है विवेक, परम विवेक कहा है। तुमने व्यर्थ को अपने सुख का आधार बना लिया है, इसीलिए तुम दुखी हो। तुमने क्षणिक को अपने सुख का आधार बना लिया है, इसीलिए तुम पीड़ित हो। तुमने परिवर्तनशील तत्व को अपने सुख का आधार बना लिया है, इसीलिए तुम व्यथित हो। तुमने भ्रम को अपने सुख का आधार बना लिया है, इसीलिए तुम बेचैन हो। तुमने संसार को अपने सुख का आधार बना लिया है, इसीलिए तुम उदास हो। तो जिस दिन तुम्हारे आनंद का आधार शाश्वत तत्व होगा, वो परब्रह्म तत्व होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे तुम्हारा आनंद छीन नहीं सकती। थैंक यू।